ओम शांति। आवाज बहुत कम है। ओम ओम शांति। ओम शांति। तो आज सतगुरुवार है। तारीख है 4 दिसंबर 2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। प्रश्न, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? तो मैं पूछना चाहूंगी, कौन कौन है जो ड्रामा के राज को समझते हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जो कहते हैं कि हम ड्रामा के राज को समझते हैं? अच्छे से हाथ ऊंचा करो। ड्रामा का राज, सृष्टि चक्र, 4 युग, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे रहस्य राज है, जैसे कि कर्मों की गति एक राज है। इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी टांग क्यों टूटी, उसके पीछे एक राज है। उसकी मृत्यु वहां जाके ही क्यों हुई, उसके पीछे एक राज है। आज इनके पास ये वाला ही तोहफा क्यों लेकर के आए, जो ये मन में सोच रहे थे, इसके पीछे एक राज है। इनके घर में यही बच्चा बन करके क्यों आया, इसके पीछे एक राज है। यही पति और यही पत्नी और यही शहर और यही गांव और यही शरीर और यही आंखें, यही लंबाई, यही चौड़ाई, यही ऊंचाई, यही घर, यही सब कुछ मुझे क्यों मिला, इन सब बातों के पीछे कोई राज है। तो ये अनेक प्रकार की राज है, लेकिन इन राजों को जो समझता है वो कौन सी राय किसी को नहीं देगा, तो वो बाबा ने बताया है। उत्तर, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वो कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जिसकी भक्ति पूरी नहीं हुई है अभी तक, वो भगवान को और अपनी आत्मा को कैसे देख लेगा? इसलिए बाबा ने कहा, भक्तों को भक्ति करने दो। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, वो समझ लेंगे कि हम आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान उन्हें हो जाएगी, तो उनकी ये हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हद की बातें अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर कोई राय नहीं देनी पड़ेगी, कोई पूछना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि मेरा नाता किससे है, एक निराकार परमपिता परमात्मा से है। तो ऑटोमेटिक ही उनकी भक्ति वहां पर, भक्ति बोलो या कुछ भी बोल सकते हैं इसको, बाबा ने तो भक्ति शब्द दिया, तो ऐसी राय हम किसी को भी नहीं देंगे। ओम शांति। हमने बाबा के बच्चे देखे हैं जो औरों को भक्ति छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद अभी तक भगत ही बने हुए हैं। किसके भगत? शिव बाबा के भगत। बाबा से ही मांग रहे हैं, बाबा से ही दोष दे रहे हैं, बाबा पर ही इल्जामात लगा रहे हैं, सब कुछ बाबा के साथ ही कर रहे हैं, रिश्वत भी दे रहे हैं। बाबा ये हो जाएगा तो, बाबा ये हो जाएगा तो, अब तो में हम कुछ भी भर सकते हैं, हमें पता है ना। तो ऐसा, तो वो संस्कारों की बात बाबा कर रहे हैं विशेष, और भक्ति तो है ही है। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, सभी अपने को आत्मा समझ के बैठे हैं, या मम्मी समझ के बैठे हैं, भाभी समझ के बैठे हैं, जेठानी देरानी समझ के बैठे, क्योंकि अभी वो याद आ जाएंगे ना, नहीं तो। इसलिए बाबा ने कहा, सभी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं, एक ही बेहद का बाप जिसको रूह कहते हैं,
सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा। ये भी समझाया गया है, मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत सूक्ष्म छोटी है, आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो आज पूरे दिन के लगभग 5 अभ्यास है, उनमें से सुबह का पहला अभ्यास। सुबह का पहला अभ्यास कौन सा है? जो बाबा ने इधर बोला, आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है। तो सुबह का पहला अभ्यास, मैं आत्मा बिंदु हूं। ये अभी नाश्ते से पहले, जब तक सबको खिला पिला देंगे, खुद खाएंगे, तब तक अभी से लेकर के मुरली क्लास से निकलने से लेकर के और नाश्ता स्वीकार करने तक, मैं आत्मा बिंदु हूं, मैं आत्मा बिंदु हूं। बाबा ने कहा, देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा समझो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता, जैसे और चीज देखने में आती। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है, तो इन आंखों से होता है। वो दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था ना, 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय वैकुंठ था थोड़े ही। जो पास्ट हो गया वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं, तब दीदार होता है, परंतु बाबा ने कहा उससे मुक्ति नहीं मिलती है। कल किसी को ज्ञान सुना रहे थे, वो कहते परम धाम वाला कोर्स, तो वो कहते कि फिर हम तो बाबा को हमें ऊपर ही रखना चाहिए, हमें तो सदा ऊपर ही रहना है, बस इस एक जन्म में ही नीचे आना है, जब हमें बाबा मिल जाएगा, बाकी हमें तो बाबा के पास रहना है। हमने कहा, वो समझ नहीं रहे थे, तो हमने उनको बोला कि बाबा ने जो दुनिया बनाई है, मतलब बाबा ने जो घर बनाया अपने लिए, जहाँ पे हमारे कृष्ण राधा, हमारे लक्ष्मी नारायण, हमारे सीताराम और इनके जैसे इतने लाखों करोड़ों 33 करोड़ लोग होंगे, क्या आप बाबा के बनाए हुए घर में नहीं आना चाहते? कहते हाँ, उधर तो आना चाहूंगी। तो मैंने कहा कि तो बस फिर बाबापन को कहते हैं, सुख भी पूरे देखो तो दुख भी तुम पूरे देखो। तो शुरू से शुरू करेंगे, कम से कम उस दुनिया में आके सुख तो देखे। बाबा ने कहा, मीरा को साक्षात्कार तो हुआ, लेकिन उससे उसको मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं, शिव का लिंग रखते हैं। देखो, भक्ति भी 4-5 प्रकार के होते हैं। एक भगत है जो झांझ बजा के, ढोल बजा करके भगवान को याद करते हैं, मगन हो जाते हैं, एकदम धुन लग जाती है। और एक वो भगत होते हैं जो शमशान घाट में बैठ करके भगवान को याद कर रहे हैं, जो किसी मंदिर के अंदर, कोठरी के अंदर बैठ करके, गर्भगृह के अंदर बैठ करके बस माला जप रहे हैं, याद कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, दोनों भगत। लेकिन एक साइलेंस में कर रहा है और एक ढोल नगाड़ों के साथ कर रहा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं, जैसी आत्मा वैसे परमात्मा है, साइज सबका एक है, जैसा बाप वैसे बच्चे, आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्माएं शरीर में आती हैं पाठ बजाने, ये समझने की बातें हैं। ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है, उसके लिए पूरी रीति कोई समझ नहीं सकते। कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा, ये कोई राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, मेरा तो आप, दूसरा ना कोई। ये भी आज के दिन का अभ्यास हम लेंगे, तो जरूर उनको याद करना पड़े।
वो खुद भी कहते हैं, हे बच्चों, आत्माओं से बात करते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा ने कहा, ये भी हिसाब बताया है। तो आत्मा और परमात्मा कितने समय तक अलग रहते हैं इंदिरा बहन? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुत समय तक अलग रहते हैं। कितने समय तक? आत्मा 2500 साल। पिंकी बहन? 5000 साल तक आत्मा और परमात्मा अलग रहते हैं, और फिर बाबा आते हैं और फिर से हमें अपना बनाते हैं, परिचय देते हैं। बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो। जो ही फिर से इस समय बाप के पास आई हो, फिर से अपना राजयोग सीखने। ये टीचर सर्वेंट है। टीचर कौन है? सेवाधारी है। टीचर हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं, हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूं, तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां हैं। कहते हैं, हे भगवान आओ, हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को और पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको ये बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या? एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर अथवा डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना, निश्चय नहीं होगा तो आएंगे भी नहीं। तुमको तो निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। मतलब स्कूल में बच्चा जा रहा है, टीचर ने आज सरप्राइज टेस्ट ले लिया। एक तो होता टेस्ट जो पहले से बताया, एक होता सरप्राइज टेस्ट जो बस मन कर गया और अभी अभी सरप्राइज टेस्ट ले लिया। तो उस स्कूल में कभी ऐसा होता है कि टीचर सरप्राइज टेस्ट ले और बच्चा कहे कि मैं तो, मैडम ने सरप्राइज टेस्ट ले लिया, मेरे तो 0 नंबर आ गए, सबके सामने बेइज्जती हो गई, मैं तो कल से स्कूल ही नहीं जाऊंगा। माँ बाप कहेंगे जाएगा तो क्यों नहीं, जरूर जाएगा भाई, फीस भराई है स्कूल की, तुझे कामयाब बनाना है। तो फिर वो स्कूल ही कैसा, जहां पर पेपर ना हो। और बाबा ने कहा यहाँ पर लक्ष्य लेते हैं कि हम क्या बनेंगे? नर से नारायण, मनुष्य से देवता, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। और सरप्राइज टेस्ट होते हैं, बताए हुए टेस्ट होते हैं, तो घबरा जाते हैं और कहते हैं हमें तो स्कूल में बैठना ही नहीं है। तो बाबा ने कहा इसका मतलब उन्होंने ये जाना ही नहीं है कि एक स्कूल है, यहाँ पर भी टीचर हैं, यहाँ पर भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर भी एजुकेशन है, पढ़ाई है। तो टेस्ट नहीं होंगे। जहाँ टीचर हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई हो, किताबें हो, बोर्ड हो, सब कुछ हो, और इस स्कूल यूनिवर्सिटी में टेस्ट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए बाबा ने कहा जिसने ये निश्चय कर लिया ना मैं क्या बनने वाला हूं, उसके ऊपर तो सरप्राइज टेस्ट के भी सरप्राइज टेस्ट आ जाए, एक के ऊपर एक, लेकिन वो स्कूल में जरूर बैठेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये परिस्थितियां, ये चैलेंजेस है, यही मुझ आत्मा को निखारेंगे, यही मेरे अंदर सहन शक्ति को भरेंगे, यही मेरे अंदर सामना करने की शक्ति को भरेंगे, सब शक्तियों को भरेंगे। बाबा ने कहा ये सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में ये है पढ़ाई, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई है, पास्ट को कथा कहा जाता है। ये है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं और पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वो मनुष्य में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, और फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच हैं। मनुष्य ही कहते हैं देवताओं को तो
देवताओं को तो नहीं कहेंगे ना, मनुष्य थे सत्युग में। बाबा ये बात किसको कहते हैं? मनुष्यों को कहते हैं, देवताओं को नहीं कहेंगे। देवताएं तो हैं सत्युग में, कलयुग में हो न सके, परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सब से वैराग्य है। वो तो हठ योगी सन्यासी हैं, घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी ही लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत में कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, इसलिए किसी को भी राय नहीं देनी कि भक्ति छोड़ो, किसी को भी राय नहीं देनी। ये किसी को में कौन आ रहे हैं? जो 1 साल से पुराने बच्चे हैं, जो 1 साल से नए बच्चे हैं, बिल्कुल ही नए नए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र संबंधी हैं, साथ में रहने वाले हैं, तो उन्हों को ऐसा नहीं बोलना, राय नहीं देनी। ज्ञान तो देना है परंतु राय नहीं देनी। ज्ञान उनको ये जरूर देना है कि भगवान धरती पर आए हुए हैं, आप उनसे मिलन मना सकते हो, आप कोर्स कर सकते हो, आप उनका ज्ञान सुन सकते हो। ज्ञान देना अलग बात है और भक्ति छुड़ाना अलग बात है। और ये चीज छुड़वा सकते हैं हम जबरदस्ती किसी से? वो तो ना हो। जब बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको बेहद के बाप से वर्षा लेना है। और तो किसी का नहीं पता। अंजलि बहन यहाँ पर बैठे हैं, आए हैं क्या? दिख नहीं रहे। अंजलि बहन बैठे हैं, ये कोर्स के चित्रों को ही नहीं देखते थे जब पिंकी बहन इनको लेकर के आए। वो कहते कि कोर्स के चित्रों को नहीं देखना, नहीं तो ये मेरे को कोर्स करने के लिए बोलेंगे। और कोर्स करने का मतलब बहुत सारे लोग समझते थे, उसमें से ये आत्मा भी है कि कोर्स करना मतलब कि इनका अनुयायी बन जाना, मतलब कि अब कर लिया तो अब तो ये अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान कुछ और ना कर दे या कुछ बुरा ना हो जाए या कुछ भी चीजें है, मतलब सुनना ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है जो इनको आकर्षित करी। पहली पहली बार आए थे, दीपावली का दिन था शायद, कृष्ण की यहाँ पे फोटो रखी हुई थी, श्री कृष्ण का वो एक स्टैचू सा रखा हुआ था फाइबर का। तो बस ये कृष्ण को देख रहे थे, फिर वहां पर कृष्ण बैठा हुआ था हाथ में गोला लेकर के और पुरानी दुनिया को लात मारता हुआ। उसको देख करके फिर बहुत समय लगा, धीरे 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 कोर्स पूरा हुआ और तब जाते जाते आज अब बुद्धि में ये बैठा है कि बाबा धरती पर आया हुआ है, तब बाबा मिलन भी कर लिया। तो ऐसी सबकी, हम सभी की कहानियां सबकी अलग अलग है, पर जिसकी बिल्कुल मेरे सामने आई है तो वो मैंने आपको बताई। मुरली में बाबा कहता था मुझे एक को याद करो, तो मंदिर में सब रोने लग जाते थे, तो आपको भी करूंगी, इनको भी करूंगी। युद्ध होता है और इस युद्ध से सबको गुजरना है। कोई ये ना सोचे कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि बाबा कहते हैं मुझे एक, आज की मुरली में बाबा ने कहा मुझे एक को याद करो, दूसरा कोई नहीं, तो उतने में सब दिखने लग जाते हैं और ऐसे लगता है कि मैं इनके साथ बुरा करूंगी अगर इन्हें याद नहीं करूंगी तो, ऐसा। लेकिन धीरे 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 ज्ञान आता है कि ये तो मुझे कह रहे हैं कि तुम मेरे जैसी बनो तो सही, ये तो मुझे कह रहे हैं कि मैंने ही तुम्हें भक्ति का फल दिया है और तुमको तुम्हारे बाबा के पास पहुंचाया है। देवताओं, हमारे इष्टों ने तो हमको पहुंचाया बाबा के पास, और किसने पहुंचाया? इसके लिए बाबा ने मुरली में कहा था, जिसने जिस भावना से भक्ति की है ना, और जिसने जैसी भक्ति की है, ज्ञान में भी वो वैसा ही चलता है। भक्ति में भी जिसने केवल दिखावा किया है, नाम प्रचार किया है, यहाँ दिखा दो वहां दिखा दो, वो ज्ञान में आकर के भी इन्हीं संस्कारों के साथ रहते हैं। और जिन्होंने भक्ति में हमेशा गुप्त किया, प्रेम के आंसू बहाए, केवल भगवान को देखा, नियमों को देखा, मर्यादाओं को देखा, अपनी पक्की लगन को देखा, वो ज्ञान में आके भी इतने पक्के बन जाते हैं कि उनको फिर अपने इन कामों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता।
सब चीजें जुड़ी हुई, क्योंकि इष्ट है बीच में, वही ट्रांसफर करते हैं हमको। तो बाबा ने कहा, और इष्ट कौन है? दादियां। ये दादियां और ये सब कौन है? यही तो हमारी इष्ट देवियां हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम किसी को ये राय नहीं दे सकते, जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है। जैसे भक्ति में कोई कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर के दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना ये जिस्मानी यात्रा है। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी धक्का खाना नहीं है। आते हैं, समझाने के लिए बिठाया जाता है। देखो, पानी हमारे सामने लाया जाता है, टोली हमारे सामने लाई जाती है। ऐसा कोई आपने सत्संग, आश्रम, संस्था देखी होगी जहां पर जो पढ़ाने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं, वो ट्रे लेकर के आगे आए कि ये लीजिए पानी पिए? देखा कभी ऐसे? नहीं देखा। वो अपने को हमेशा बहुत ऊंचे स्थान पर रखते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और यहाँ पे तो हाँ, सब बाबा के घरों में, क्योंकि एक फैमिली है। और बाबा हमको यहाँ पे सिखाते हैं कि तुम गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अगर आज तुम इनको पानी का पूछेंगी, क्योंकि बाबा के घर आए हैं, तो पानी तो पिलाना ही है, प्रसाद तो खिलानी ही है, और ज्ञान भी सुनाना ही है। ये खातिरी कौन करते हैं? भगवान खुद हमारी खातिरी करते हैं, अपने रखे हुए सर्वेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा। तो इतने प्रिय हैं ग्रस्त में रहने वाले बाबा को अपने बच्चे। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पे तो तुमको कोई धक्का खाना नहीं है, आते हो तो तुमको समझाने के लिए बिठाया भी जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का भगत होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसके लिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो? श्री कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो। अच्छा, चित्र ना भी रखो, याद करते रहो। एक बार चीज देखी फिर याद रहती है ना। तुमको भी यही कहते हैं कि शिव बाबा को तुम घर बैठ के याद नहीं कर सकते हो। ये तो है नई बात, शिव बाबा को कोई जानते नहीं। ये बात हमें भी कोई कह सकता है कि तुम फिर रोज सेंटर क्यों जाते हो, तुम्हारा भी तो चित्र घर पे है, बैठ करके कर लो बाबा को याद। क्या उत्तर दोगे अब बताओ? ये है सरप्राइज टेस्ट। हाँ, अलग अलग रोज हाँ, क्योंकि हम वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा, घर बैठ के किताबें ला दो, पढ़ा जाएगा? रूटीन ही नहीं। बच्चे घर में बड़े हो गए हैं तो भी वो लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते हैं। घर में भले मम्मी और बेटा बेटी दो तीन ही जने रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहाँ पढ़ते हैं? क्योंकि माहौल चाहिए, ये मन का स्वभाव है। इसीलिए कोई अगर ये कहे कि हाँ फिर आप भी घर पे बैठ के कर लो, तो पता होना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं, हम ऐसे नहीं हैं सीधे मनुष्य। एडमिशन तो होना ही चाहिए, शक्तियां मिलती है, पवित्र आत्माओं के दर्शन होते हैं, आपस में कितना कुछ सीखते हैं, और संस्कार सामने आते हैं तो शक्ति भी आती है। जब टकराते हैं संस्कार कि यहाँ मुझे इस बात को सुनना है, यहाँ इस बात को समानना है, वो सब संगठन में आके तो सीखेंगे, क्योंकि हम तो देवता बन रहे हैं। उसमें भी तो लेट हो जाएंगे ना। यहाँ पर जितने एब्सेंट लगेंगे, सत्युग नंबर 1 की आत्मा बनो। जिसको अपना, अब मुझे 14 तारीख आज की क्यों याद रही? क्योंकि मेरे को ये याद था 15 को बाबा आएंगे, 14 को ये है, ये सबको ये बताना है। तो कहने का भाव ये, जब हमको सत्युग याद रहेगा तो यहाँ पर आज की आप अव्यक्त मुरली में सुनना, ब्राह्मण जीवन में सदा उमंग उत्साह बना रहे, उसके लिए कौन से 10 काम हमको करने पड़ेंगे। और वो बहुत कई कई तो बिल्कुल डाउन लेवल पर है, जो कि बाबा ने हमको इतने आसानी से सिखाए हैं, जो करने चाहिए। तो ये उमंग उत्साही है जो रोज की हमारी हाजिरी लगवाएगा।
उमंग उत्साही है जो हमें आगे बढ़ाएगा, उमंग उत्साही है जो हमसे होमवर्क भी कराएगा, सब कुछ कराएगा। कल की मुरली का होमवर्क कौन सुनाएगा बिना देखे? अव्यक्त नहीं, साकार मुरली का होमवर्क। आत्मा पर 9 गोलियां थी, 3 गोली नाश्ते से पहले, 3 गोली दोपहर भोजन से पहले, 3 गोली रात से पहले। तो कौन खाई थी? तब भी याद नहीं है। तो कौन सी थी वो 3 गोलियां? 3 प्रकार की गोलियां। खुश नसीब और अंतर्मुखी तैयार। मैं होलीएस्ट चाइल्ड हूँ, ये पहली गोली। मैं खुशबूदार फूल हूँ, खुशबू फैलाने वाला फूल हूँ, ये दूसरी गोली। और हाँ, दिव्य गुण फैला रहा हूँ। और तीसरी गोली अंतर्मुखी होकर के बस 2 बातें चेक करनी है कि कम से कम एक आत्मा को प्यार शक्ति दिया, और दूसरा क्या चेक करना था कि मेरी कोई भी अपवित्र अशुद्ध दृष्टि वाचा और कर्मणा तो नहीं रही। ये गोली थी। हमको क्यों याद रही? कारण था, लिखने का भी कारण था, निकालने का भी कारण था, और तीसरा कारण ये था कि हमने गोली खाई, दी तो आपको थी खाने के लिए पर ईमानदारी से खा ली हमने। एक बार नाश्ते खा ली, फिर हम भूल गए। तो आज बाबा ने इसी प्रकार से ये चीज, तो माहौल की बात कर रही थी मैं आपको। तो ये चीजें होती है तो अंदर में छप जाती है कि कुछ 3 बातें तो लिखी हुई थी, 2 याद है, ऊपर वाली याद नहीं है। ये कारण होते हैं। इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि अगर तुमको कोई बोले कि शिव बाबा को तुम घर बैठ के भी याद कर सकते हो, ये नई बात है। शिव बाबा को कोई जानते नहीं है, नाम रूप देश काल को जानते नहीं है, कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को नहीं जानते हैं तो समझाने के लिए 7 रोज लगाने पड़े। फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती हैं। बाप ज्ञान का सागर है, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना, समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता, मुरली तुमको नहीं मिलती तो तुम कितना चिल्लाते हो। ये उस जमाने के जब पोस्ट नहीं पहुंचती थी तो फोन पर फोन बाबा के पास माउंट पे जाते थे कि बाबा मुरली नहीं आई, बाबा मुरली, बाबा मुरली। तो बाबा ने कहा तुमको मुरली नहीं मिलती तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाप कहते हैं तुम बाप को तो याद करो, मुरली पढ़ते हो फिर भी तो भूल जाते हो। पहले पहले तो ये याद करो कि मैं आत्मा हूं, इतनी छोटी बिंदी हूं। आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश की। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित बने हैं, अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र ग्रस्त धर्म में थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों ही पवित्र होते हैं। तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? बाप बैर समझाते हैं कि तुम पवित्र कैसे थे, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने। पुजारी को अपवित्र और पूज्य को पवित्र कहा जाता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उनको राज्य मिला, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राजकुमार भाई जी, सत्युग के 5 स्वरूप कौन से हैं? सुरेंद्र भाई जी, सत्युग के 5 स्वरूप कौन से हैं? सत्युग के बताया था ना, करवाई भी थी, योग करवाया था पूरा बकायदा कमेंट्री। हाँ, छोटा बच्चा फिर बड़ा बड़ा, राजा, रानी, प्रिंस, प्रिंसेस मतलब राजकुमार, राजकुमारी और छोटा बालक। तो ये सत्युग के 5 स्वरूप। ये आपको क्यों बताए? क्योंकि बाबा ने कहा कि वहां कौन कौन राज्य करते थे, उनको ये राज्य कैसे मिला, ये तुम जानते हो और कोई नहीं। तुम्हारे पास भी आगे ये नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया तुम भी तो नास्तिक थे, नहीं जानते थे।
नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हो, अब तुम यहाँ आए हो ये देवता बनने, तुम कितने सुख हो, तुमको वहां कितने सुख होंगे, दैविक गुण भी यहाँ धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे तो क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए, इसमें भी मेहनत है, तो ये भी होमवर्क आज हम लेंगे। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है ये आंखें, आधा कल्प क्रिमिनल और आधा कल्प सिविल रहती है। सत्युग में क्रिमिनल नहीं रहती है, आंखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है और वही फिर तपस्या कर रहा है। लोग एकदम से देखते तो वो क्या कहते हैं कि ये तो ब्रह्मा को भगवान कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा फिर उनको चित्र पर लेकर के जाओ। कौन सा चित्र? कल्प वृक्ष का चित्र। उस कल्प वृक्ष के अंदर टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर ब्रह्मा बाबा खड़े हैं और वही ब्रह्मा फिर जड़ों के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो उनको बताओ कि ये इनको हम भगवान नहीं कहते, ये तो बिल्कुल पतित से अब तपस्या कर रहे हैं। सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है, संवंत भी लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसके लिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इससे 1200 वर्ष बाद त्रेता। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं। रात दिन का फर्क हो गया ना, ब्रह्मा की रात आधा कल्प और ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। ये बातें बाप भी समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो और कुछ नहीं। बाबा ने कहा आए तो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे और फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। दादी ने अभी क्या कहा? दादी ने कहा मुरली सुनाते सुनाते, मुरली सुनते सुनते ही शरीर छोड़ना है, ऐसा दादी को नशा। ये भी फिक्स कर लिया कि मृत्यु किस अवस्था में होगी, तो कैसे होगी? मुरली सुनते। परंतु अपन बीमार हो जाएंगे और अपने मुरली में सुनेंगे ही नहीं, मुरली घर पे पढ़ेंगे ही नहीं, मुरली की क्लास करेंगे ही नहीं और मृत्यु आ जाए तो हमारी तो बिना मुरली के हो गई ना। इसलिए एक मुरली में, कोई मुरली चली है, उस मुरली में बाबा ने कहा है कि तुम्हारी जब हालत बिल्कुल ही मरने की हो, तो बाबा ने कहा तुमको उस समय भी मुरली क्लास में आना है, चारपाई पर लेट करके मुरली सुन लो। अपने साथ में अपनी क्या लेकर के आ जाओ, हाँ पहले से व्यवस्था करवा लो कि मेरे को लग रहा है कि अब बस मेरा होने वाला है समय पूरा। तो मुरली सुनते सुनते बाबा के घर ही, जैसे मधुबन जाते हैं तो कितने लोग होते हैं ना, तो ऐसी ऐसी चीज होती है कि वहीं पर ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि बिल्कुल उम्र के लास्ट समय पर वो मधुबन गए थे कि भगवान को एक बारी देख ले, जिंदगी में पहली बारी, और बड़ी उम्र के हो गए और देखो वहीं पर ही उनको ये हुआ। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि फिर क्या हो जाएगी? अंतमति सो गति हो जाएगी, जब तुम याद करते करते पावन बन जाएंगे। बाबा ऐसे तो नहीं कहते कि यहाँ ही बैठ जाओ, सर्विसेबल बच्चों को बाबा कभी बिठाएंगे नहीं। बाबा नहीं कहेंगे कि मधुबन में आकर के बैठ जाओ या यहाँ बैठ जाओ वहां बैठ जाओ। बाबा दोनों को कहेंगे सेंटर खोलो, म्यूजियम खोलो। कितनों को निमंत्रण बांटते हैं कि आकर गॉडली बर्थ राइट, विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। गुरु नानक देव के जीवन में एक ऐसा मौका आता है कि जब वो कहीं नदी से किनारे निकल रहे हैं और उन्होंने वहां पर वो भोग लंगर आदि करवाया है, तो वहां पर लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए हमें क्या करना है। उन्होंने दो बातें कही है। एक तो उन्होंने बोला कि जो ये बाबा की बात है, जैसे जो अच्छे बच्चे हैं उन्हों को बोला कि तुम अलग अलग हो जाओ, मतलब तुम निकल जाओ बाहर, और बाकियों को बोला कि तुम रह जाओ। तो लोगों को डाउट हुआ कि ये क्या कह रहे हैं। जो अच्छे हैं उनको बोला है वंट जाओ, अलग अलग हो जाओ, बिखर जाओ, चले जाओ, और जो अच्छे नहीं हैं उन्हों को बोला कि तुम रह जाओ। फिर उसका स्पष्टीकरण क्या करते हैं कि अच्छाई जितनी बाहर जाएगी उतनी फैलेगी
और बुराई को जितना एक जगह इकट्ठा रखोगे वो वहीं की वहीं रह जाएगी, फैलेगी नहीं, एक रोग की तरह। तो ऐसा बाबा हमेशा सर्विसेबल बच्चों को कभी भी रुकने के लिए नहीं बोलता, वो उन्हों को बोलता है आगे बढ़ो और म्यूजियम खोलो और सेंटर खोलो और फिर सबको निमंत्रण दो। बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ, एक ही दुनिया है जिनका चक्कर फिर से फिरता है, मनुष्यों की तो अनेक मतें और अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं, इसको कहते हैं अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टालियां निकली हैं, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था, ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने, अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, चारों तरफ मौत ही मौत है, वहां ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी, पीस और प्रोस्पेरिटी थी, पवित्रता, सुख और समृद्धि, पवित्रता, शांति और समृद्धि थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी, और अभी कितनी आयु रहती है? ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं, वहां थोड़ी कहेंगे ये इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं, फिर राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। योगेश्वर, राजेश्वर और ज्ञानेश्वर। बाबा ने कहा भी हम ज्ञान में आके योग को सीख रहे हैं और फिर राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, आंखों को सिवल बनाने की मेहनत करनी है, बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि नहीं रख सकते। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है, हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। देखो मुरली के अंदर बाबा ने नहीं बोला हद की बातें छोड़ने के लिए, मुरली के अंदर तो बाबा ने कहा तुम्हें तो राय देनी भी नहीं है किसी को, लेकिन मुरली के लास्ट में बाबा ने अपने बच्चों को बोला कि अब तुम्हें अपने हद की सारी बातें छोड़ करके बाप को याद करना है, तुम्हें बेहद का सन्यासी बनना है सभी सन्यासी। तो बाबा ने कहा सन्यासी, सन्यासी की कुछ विशेषताएं बताओ, कैसे होते हैं सन्यासी। ये कब बता पाओगे? अपने सामने किसी संत को, महात्मा को, सन्यासी को लेकर के आओ और देखो एक सन्यासी के अंदर क्या क्या गुण विशेषताएं धर्म होते हैं। सन्यासी कैसा होता है? सन्यासी के अंदर वैराग होता है, वो किसी को दुख नहीं देते बल्कि वो दुख को सहन करते हैं मौन में रह करके। वो पवित्र होते हैं, वो ज्ञान भी देते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। सब एक समान रखते हैं। हाँ, वो वैर और राग खत्म हो जाता है, एक समान है, समदृष्टा होते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। और सन्यासी कैसे होते हैं? वो मौन, अधिकतर वो मौन के अंदर रहते हैं, जो बोलते हैं तभी तो उनके क्यों शब्द वरदान और श्राप बन जाते थे, क्योंकि जो बहुत कम बोलेगा तो वो जब बोलेगा तो फिर उससे परिवर्तन होगा, अच्छा या बुरा जैसा भी। और सन्यासी कैसे होते हैं? सन्यासी को आदर से कोई बुलाए तो जाते हैं, ऐसे नहीं कि किसी के घर में ऐसे बिन बुलाए चले जाते हैं। हाँ, सन्यासी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, अपने पूरे स्वमान में रहते हैं, ब्रह्म तत्व में लीन रहते हैं, लालसा नहीं होती है,
ये खाएं वो खाएं, चटपटा खाएं, मीठा खाएं, नमकीन खाएं, भुजिया खाएं, पापड़ खाएं, अचार खाएं, कुछ भी खाएं, नहीं है, क्योंकि वो उनको पता है कि ये मेरे खून को गर्म करेंगी, ये मेरी, क्योंकि वो अपने शरीर को भी पूरी तरीके से जानते हैं, वो केवल आत्मा को नहीं जानते। फैशन और ये वो फैशन नहीं करते हैं, वो किसी को आकर्षित नहीं करते हैं, ममता से दूर होती है। वो अपने लौकिक जीवन को त्याग चुके होते हैं, मतलब लौकिक बातें से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको तो उन बातों से लेना देना है जो उसके बारे में हो रही है। तो बाबा ने कहा तुमको क्या बनना है, बेहद का सन्यासी। बस ऐसी कुछ चीजें हमें भी बाबा के बच्चों को धारण करने, मुक्त होते हैं। और आज बाबा का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चाह रहा है कि कल का वरदान भी मैं पूछूं। कल का वरदान क्या था? ना उम्मीद में नया जीवन दान देने वाले, एवर हैप्पी भव। वो परसों था। नए जीवन का दान देने वाले, त्रिमूर्ति प्राप्ति संपन्न भव, त्रिमूर्ति प्राप्ति संपन्न भव। आज का वरदान भी 3 टुकड़ों में बांटोगे तो याद हो जाएगा। बाबा शब्द की स्मृति से पहला भाग, कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले दूसरा भाग, और तीसरा भाग है सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो बल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाएगा। कल की जिन्होंने व्यक्त मुरली सुनी भी होगी उनको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चिड़िया जिस रोशनदान से आई है वही रोशनदान उसकी मुक्ति का कारण बनेगा। बाबा ने भी कहा कारण ही क्या बन जाएगा, निवारण बन जाएगा। जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मण के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं, सिर्फ क्या हुआ क्यों हुआ ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ सेवा समाई हुई है। भले रूप सरकमस्टांस का हो लेकिन समाई तो सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, एक बाबा के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। एक बाबा के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। अव्यक्त इशारे हैं, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह करके कार्य करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहे। कर्म करते ही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो साक्षी होकर के सारे कर्म करने हैं और हर कर्म करते समय क्या सोचना है, मैं न्यारी प्यारी, मतलब मैं अलौकिक हूँ, बहुत ज्यादा लौकिक। उस दिन भी आपको कहा था जो आपके घर से जुड़ी हुई बातें हैं केवल उन बातों में इन्वॉल्व हो, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई है, शादी है, उनकी बच्चों की बात है या जो भी है। बहुत ज्यादा टू मच लौकिक पन्ने में आना हमको फंसा देगा किसी ना किसी दिन, और हम अपने ही किए किराए में फंस जाएंगे और हमारे हाथ क्या आएगा, सिवाय उदासी के, सिवाय पछतावे के हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बाहर तो हमें अलौकिक रहना ही है, औरों की बातों को सुनते हुए साक्षी होके, लेकिन अपने घर की भी बहुत सारी बातों में टू मच लौकिकता में जाने की जरूरत नहीं है। जहां हमारी राय की आवश्यकता है, जहां हम कुछ समझा सकते हैं अधिकारी बनके, वहां पर। ठीक है, ये मुरली है और आज मुरली से मात्र 5 ही अभ्यास है। पहला, सुबह का समय क्या करना है, मैं आत्मा बिंदी हूं और दिव्य दृष्टि का अभ्यास करना है। दिव्य दृष्टि का अभ्यास क्या होता है, बाबा ने मुरली में बोला दिव्य दृष्टि से आत्मा और परमात्मा को देखा जा सकता है।
तो सुबह के समय कोशिश करना, जैसे अभी भी सुनते सुनते आप खुद को देख सकते हो, बाबा को देख सकते हो। नाश्ते के बाद में मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। नाश्ते के बाद से लेकर के दोपहर के भोजन तक इस पूरी देर के बीच में क्या अभ्यास चलाना अपने, क्योंकि हमारे मन का टाइम टेबल है। शरीर का टाइम टेबल तो सभी फॉलो कर ही रहे हैं, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे। ये मन का टाइम टेबल है, तो मन को कहना कि सुबह ये अभ्यास करना है, जैसे अभी से नाश्ते के बाद मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। इस पूरी देरी के बीच में ये काम करना है 1 2 3 बजे तक। फिर दोपहर के समय से लेके शाम तक सिविल दृष्टि की चेकिंग करनी है। इस समय हम अकेले होते हैं ना, लगभग दोपहर के समय, तो इस समय हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे मुरली के अनुसार कि अभी तक आधा दिन जो गया है, क्या मेरी भाई बहन की दृष्टि रही, कोई अपवित्र दृष्टि तो नहीं हुई किसी कन्या की तरफ, किसी कुमार की तरफ, उनकी ड्रेसिंग की तरफ, उनकी शरीर की आकृति की तरफ, उनके रंग रूप की तरफ। क्योंकि हम उम्र चाहे कितने भी बढ़ जाए इंसान की, लेकिन उसकी वृत्तियां तो, कहते हैं इंसान 90 इयर्स का हो जाएगा लेकिन वो आज भी 19 साल का जवान इंसान ही है। क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, वृत्ति की, मन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसके लिए अपने क्या करनी है, चेकिंग। दोपहर को चेकिंग करनी है कि मेरी अभी तक में सिविल दृष्टि रही, और शाम को क्या करना है, 1 मिनट वाइब्रेशन सेवा। बस पूरी शाम को सिर्फ 1 मिनट की वाइब्रेशन सेवा करनी है। कौन से वाइब्रेशन फैलाने हैं, पीस, प्रोस्पेरिटी और प्योरिटी, शांति, पवित्रता और समृद्धि, सुख के प्रकंपन फैलाने हैं। कितनी देर तक, बस 1 ही मिनट, 1 मिनट हो सकता है। ये बाएं हाथ का खेल है। और रात को क्या करना है, जो मुरली का वरदान आया, साक्षी दृष्टा होकर के पूरे दिन की समीक्षा करनी है। अपने आप ही अपने आप से चाट लेना, आज के दिन से मैं संतुष्ट हूँ, क्या इसी हालत में अंतमति सुगति हो गई तो सब अच्छा रहेगा, क्या आज का दिन मैंने बाबा के अनुसार निकाला, या भाई बहन की दृष्टि, या जो भी है। तो ये है साक्षी दृष्टा। बस ये 5 ही अभ्यास है, ठीक है। और आज का स्वमान, जिसका 21 बारी लिखत में अभ्यास करना है, मैं अत्यंत सूक्ष्म बिंदु आत्मा हूं। मैं अत्यंत सूक्ष्म बिंदु आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।